सबसे पहला प्रश्न आता है कि याद रखो, जिसके अंदर भगवान की अगर मंदिर हो, घर हो, और मंदिर में अगर कोई एक दीपक ना हो तो कितना क्या मंदिर बनेगा? नहीं बनेगा। अगर जिसके घर में ज्योति भगवान की आरती पूजा आराधना अगर न होती हो तो वो बताओ भला मंगल कैसे हो सकता है? सत्य का संग का मतलब होता हमेशा सत्य ही बोलो। अगर आपने सत्य बोला है तो याद रखना सत्य बोलने वाला भी आपको ही मिलेगा। अगर आपने झूठ बोला है तो झूठ आपको निश्चिंत मिलेगा, इसमें कभी कोई संदेह नहीं है। एक समय की बात है, मैं आपको देखिए, सत्संग का मतलब होता हर प्रश्न का अर्थ जान लेना, और जब तक अर्थ नहीं जानोगे तो आजकल के जमाने में तो निरी भागवतें चल रही हैं, निरी रामायणें चल रही हैं, बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन जब तक सत्संग भागवत सुना उन्होंने हाथ झाड़े और घर अपने प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जब उठे तो उनका ध्यान सिर्फ चप्पल पे ही पहुंचता, बाकी भगवान पे नहीं पहुंचता। जब ध्यान नहीं आपका बटा सके, जब आपका चित्त नहीं बना सके तो क्या इस फायदा धर्म का और क्या फायदा इस कर्म का? चाहे जितने कमा लो हीरे और मोती, चाहे जितने कमा लो हीरे और मोती, और याद रखना कफन में जेब नहीं होती। चाहे जितना रख लो, चाहे जितना कमाना, लेकिन याद रखना भगवान ने जितना लिख दिया है उतना अवश्य होता है। और भगवान भक्त से क्या कहते हैं पता? भगवान कहते हैं, मानव तू करता तो वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। अपने कर्म में लगा रहे, फल की इच्छा त्याग करके, और भगवान तेरा निश्चिंत कल्याण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में 4 अक्षर लिखे होते हैं टाइटल पर, भागवत, 4 अक्षर हैं। भाव का मतलब हो गया कि जिस मानव के अंदर भाव नहीं है, तो याद रखना जिसके अंदर भाव नहीं है तो क्या हो सकता? दया धर्म नहीं तन में, और मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जब इंसान के अंदर भाव नहीं है तो आता है ग। जब भाव होगा तभी आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा। गा से ज्ञान, जब भाव होगा तभी आपके अंदर ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो वा का मतलब होता है वैराग, तो आपका वैराग्य हो जाएगा। और जब वैराग्य हो जाएगा फिर आता है ता, फिर तरण तो निश्चिंत ही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि कमाए ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए कमाए ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। तो अगर बाई चांस कफन में जेब होती तो जब दुनिया यहाँ बैठी नहीं होती, लड़ झड़ कर के मर जाती। जब कुछ साथ में जाता नहीं है तब तो झगड़ा के लिए तैयार रहते हैं। किसी को तुम देख लेना, आदमी क्या कहता है, किसी से झगड़ा है जाए तो क्या कहते हैं, अरे हम देख लेंगे, 2-4 बीघा लग जान दो, तेरे नाम की रद्दी फेंक दी मैंने। और जहाँ धर्म का काम होता होगा वहाँ कोई भी नहीं कहेगा कि मैं देख लूंगा। कमाए ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती।
और मोती कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले तांबे और मोती कफन में जेब नहीं होती। और एक चीज बताएं, कभी भी भोजन आपको कहाँ करना चाहिए? जैसे भोजन या तो खिलाने वाले का भाव होना चाहिए या फिर आपको भारी भूख लगी होना चाहिए तो अच्छा होता है, और नहीं तो मिथ्या हो जाता है। चाहे पी ले तू नल को है पानी, चाहे पी ले फ्रिज को पानी, प्यास सब एक सी होती। कमाए ले हीरा चाहे मोती। कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती। आजकल दादा सबसे प्यारा जानते हो क्या चीज है? सबसे प्यारो झगड़ो है। अगर पल्ले मोहल्ला में झगड़ा होने लगे तो सब छोड़ के भाग जाओगे, उसे छोड़ के सब छोड़ दोगे, बहरहाल वो झगड़ा जरूर देखने जाओगे। चाहे तू खा ले मक्का की रोटी, चाहे खा ले तू गेहूं की रोटी, भूख सब एक सी होती। कमाए ले हीरा चाहे मोती। कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती। और पैसा से बिस्तर तो खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं। धन से अनाज तो खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं। और धन से कपड़ा तो खरीद सकते हो लेकिन इंसानियत नहीं। धन से पुस्तकें खरीद सकते हो लेकिन विद्या नहीं। और क्रोध से धन कमा सकते हो लेकिन दुआ नहीं। कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती। चाहे सोए जा डबल बेड पे, चाहे सोए जा टूटी खाट पे, चाहे नींद सब एक ही सी होती। कमाए ले हीरा चाहे मोती। कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती। कमाए चाहे जितना धन कमाओ
चाहे जितने हीरे मोती कमाओ, लेकिन याद रखना साथ तुम्हारे कुछ भी नहीं जाना है। अगर एक अंगुली में छला भी पहने हो ना तो जेब भी टटो के देख लें, कुछ ले तो नहीं जा रहे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ परिवार के कुटुंब कबीला घर परिवार के बेटा और बेटी कि 4 दिन के होते हैं, सब स्वार्थ के इंसान होते हैं। जब तक माता पिता के पास में धन और दौलत है, दौलत पिताजी हैं, और जब धनम खत्म हो जाता है तो कहते हैं इनकी बुद्धि मारी गई बुढ़ापे में, अब कुछ रहा नहीं है, इनकी बुद्धि मारी गई, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब देखो, जिस इंसान ने सारी जिंदगी अपना खून और पसीना लगा दिया, संसार से झगड़ के, संसार से निबर के, कर्म करके जिन बच्चों को पाला है, आज वो बच्चे कह रहे हैं इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। सुर नर जन मुन रीति और स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। जब तक जान है तब तक संसार में सब कुछ है, और जब जान देखा होगा बड़े बूढ़े जब चारपाई पे रोते हैं, जब वो याद करके भगवान को रोते हैं तो बड़ा दुख होता है। हे भगवान, धन दे दिया, जमीन दे दी, जायदाद दे दी, संसार दे दिया, लेकिन तब हमारे नहीं हुए। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि 4 दिन की जिंदगी है और 4 दिन का मेला, और ये संसार को छोड़ दो, ये है सब मतलब का झमेला। यहाँ कोई किसी नहीं है, लेकिन प्रभु से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपका जीवन सफल बनेगा। आप किसी काम में कार्य करोगे तो वो भी सफल बनेगा, जिस काम में करोगे उसमें बरकत होगी। और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो याद रखना, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधब अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधब अभिमानी, बाढ़े असुर अधब अभिमानी। जब धर्म हान हो जाती है तो याद रखना धन दौलत ताकत बढ़ जाती है, और जब इंसान की दौलत बढ़ जाए और ताकत बढ़ जाए तो फिर उनमें विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोट हो जाता है तो आपस में लड़ करके बर्बाद हो जाते हैं। और याद रखना, जब बच्चा जन्म लेता है तो भी 2.5 किलो होता है, जब मरता है तो राख भी 2.5 किलो होती है। जब माँ के पेट में उल्टा बच्चा लटकता है तो भगवान से एक एक सेकंड, एक एक मिनट कहता, हे प्रभु, हे दयानंद भगवान, हे पारब्रह्म परमेश्वर, आप इतनी कृपा करो, मुझे उबार दो, मैं जाते ही आपका स्मरण करूंगा और आपका नाम की रटना लगाऊंगा, लेकिन हे प्रभु मुझ पे इतनी कृपा करो। लेकिन जब इंसान अपने ताकत में होता है, और जवानी 3 जगह रहती है, अभी छोटा बच्चा हो उसके तो पानी पे जवानी, अगर इधर पकड़ोगे उधर भाग जाएगा, इधर पकड़ोगे उधर भाग जाएगा। और जवान तो जवान है, बेका काऊ को समझता है, और बुढ़ापे पे जीप पे जवानी आ जाती। बड़े बूढ़े लगे रहा टर टर टर, लेकिन उनकी सुने या अन्यथा मत सुनो, लेकिन उन्हें बकना जरूरी है। बुढ़ापे में जीप पे जवानी हो जाती है, लेकिन बताया है कि बड़े बूढ़े को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। मत ये समझो कि हमारा परिवार है, ये समझो कि ये सब हमारा भगवान का दिया हुआ संसार खेल और खिलौना है, परमात्मा का दिया हुआ खेल और खिलौना है। तो जब उल्टा जीव लटकता है तो भगवान से बड़ी विनती करता है कि हे प्रभु, कृपा करके मेरे से इतना कहो, इतना करो कि मुझे इस भव सागर से उबार दो।
स्वर्ग देखा है आप लोगों ने? स्वर्ग कभी देखा है? नहीं देखा होगा। जब कोई गुजर जाता है तो लोग कहते वे तो स्वर्ग में गए और हम नरक में डरे। तो नरक यही है कि वो है? यही नरक है, इसी का नाम मृत्यलोक है, इसी का नाम नरक है। क्यों? कि यहाँ भगवान का भजन न करने के बजाय हम संसार में उलझ जाते हैं और संसार में उलझ जाएं हमारे लिए बड़ी दुखदाई होती है। तो भगवान जी ये कहते कि तुम कर्म मत करो, कर्म अपना बराबर करो, कर्म करते रहो और भगवान का स्मरण जरूर करते रहो। ध्यान ही मूल है। और जो भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो याद रखना उन पे कोई संकट नहीं पड़ता है। आकर के भगवान ही उनकी बाएं पकड़ लेते हैं। जैसे कि अजामिल की कथा सुनी होगी आपने, अजामिल की कथा सुनी होगी। कथा तो आजकल बहुत चल रही है। अजामिल इतना पापी था कि कभी भी अच्छा काम जिंदगी में उसने किया ही नहीं, लेकिन अपने बेटे का नाम उसने नारायण रख लिया। अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। तुमने देखे होंगे बहुत से लोग जब प्राण छोड़ने पे आ जाते हैं तो आंसू निकलते हैं, नाक टेढ़ी हो जाती है, उनको याद भी आती है, कहते बोल भी निकल जाए तो ये कहते कि हमारे बेटा को बुला दो, कहीं बेटी को बुला दो, कहीं बड़े भाई साहब रहते उनको बुला दो। इसी तरीके से जब प्राण अजामिल के निकलने को हुए तो वो अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण नारायण नारायण। उसी समय यमराज आए। यमराज ने देखा कि वास्तव में ये तो विष्णु भगवान को बुला रहे हैं। यमराज वहां से वापस हुए और कहा कि प्रभु वो तो आप ही को बुला रहे हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा, हर समय नारायण इसलिए अपने बेटाओं का नाम राम के ऊपर रखा जाता था कि हमारी मरती बेरा भगवान का नाम न निकले तो अपने बेटे का नाम राम रख लूं। राम श्याम घनश्याम, तो कुछ न कुछ तरीके से तारण हो जाएगा। आजकल की माता बहनें तो ऐसे नाम रख लिए लला को शिव शंकर, और अगर क्रोध आ जाए अरे शिव शंकर इतने आ। अब बताओ भगवान कितनी बड़ी बात है। ऐसा मत रखो, ऐसा मत करो जो कि तुम्हें अपमान करने पड़े हैं। और राम नाम भाई रमुआ कहने लगे जाते हैं। अपने मुंह से कभी भी किसी को उच्च शब्द नहीं बोलना चाहिए। हर किसी के कंठ पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती मैया का वास अवश्य होता है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु जगत पिता परमेश्वर, हमें इस गर्भ से उबार दो। मैं कृपा करके, जब उस जीव ने एक सूक्ष्म स्थूल और कारण से शरीर बना हुआ है। सूक्ष्म का मतलब यह है कि हम सो गए यहाँ और बाजार कर रहे अबागढ़ का, कि सपने में देखा कि हम बाजार कर रहे हैं अबागढ़ का। एक तो शरीर आपका यहाँ है और एक वहां सपने में बाजार कर रहे हो। दूसरा, उसमें भी सोच रहे हो कि हम कहाँ हैं। और जब आपकी आंख खुली तो जा करके वहां के वहीं आ गए। तो सूक्ष्म स्थूल कारण से शरीर बना हुआ है। जब परमात्मा ने गर्भ धारण करने के बाद में गर्भ ने कहा कि हे प्रभु कृपा करके मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, दीनबंधु दीनानाथ इतनी कृपा कीजिए कि मुझे इस भव सागर से कृपा करके छुटकारा दीजिए। जा करके विनय करने लगा है कि बाबा मेरी ओर अपनी नजरिया डालो, बाबा मेरी ओर अपनी नजरिया डालो। अपनी
नजरिया डालो हरि जी तुम डालो अपनी। बाबा मेरी और अपनी नजरिया डालो। कब से खड़े दर्शन को हरि जी दर्शन को, कब से खड़े दर्शन को हरि जी दर्शन को। बाबा मेरी और अपनी नजरिया डालो। कहने लगा हे प्रभु संसार को छोड़ करके मेरे ऊपर अपनी कृपा करो। अपनी नजरिया डालो हरि जी तुम डालो अपनी मन हो रवा दीन अपनी नजरिया डालो। हे प्रभु थोड़ी सी निगाह करो, हे भगवान थोड़ी सी निगाह कर दो दया के सागर। हे दीनबंद दीनानाथ मैंने तो बहुत कौन से कर्म किए हैं जो कि आज मुझे गर्भ गुफा में आना पड़ा। याद रखना भगवान का स्मरण करते हुए जिसके प्राण निकल जाते हैं वो दोबारा भवसागर मृत्युलोक में कभी वापस नहीं आते हैं। पूजा पाठ धर्म यज्ञ करोगे तो उसका फल मिलेगा, और ज्यादा यज्ञ धर्म करोगे तो देवताओं का योनि मिल जाएगी, और जब देवताओं का जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर मानव की योनि में आ जाओगे। 84 लाख योनियां है, 84 लाख। सबसे भगवान की असीम कृपा है जो मानव की योनि मिली है। अगर हमें भैंस वगैरह गाय बछड़ा अगर इनकी बामली मिल जाए तो फिर क्या करेंगे। तो परमात्मा का इतना भजन करते रहो, इतना जरूर भजन करो जो कि भगवान की शरणागत में आप पहुंच जाओ। और भगवान की शरणागत में पहुंच जाओगे तो दुख कभी नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। इस संसार से काम क्रोध मद लोभ से हारी दुखारी बीमारियों से निवृत्त हो जाओगे। और कमाने खाने में मत रहो। ज्यादा कमाने खाने के लिए 24 घंटे 1 घंटा भगवान को दे दो, 23 घंटा आप ले लो। 10वां भाग धर्म का होता है। अगर धर्म करोगे तो धन मिल जाएगा, धर्म नहीं करोगे तो याद रखना धर्म आपको धन नहीं मिलेगा। कपट कभी किसी से नहीं करना चाहिए। कपट सुदामा जी ने कन्हैया जी से कपट किया था। 3 मुट्ठी के चावल के चक्कर में उन्होंने कितनी भारी गरीबी भोगी थी। धनहीन कभी मत होना। धनहीन हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे विद्वानों की घुटना से मजबूर कर देती है, लेकिन धनवान जब लोग आ जाते हैं तो सैकड़ों कुर्सियां खाली कर देते हैं। एक गरीबत ऐसी है, एक बहुत विचित्र गरीबत ऐसी है कि गरीबी को मत समरो, गरीबी को मत पास में आने दो। अगर गरीबी को प्राप्त हो जाओगे तो इस संसार में आपको सुख और शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। जाकर के जब भगवान स्मरण करते रहोगे, हरि का भजन करते रहोगे, कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम
मुख में हो राम नाम सेवा के चाहिए, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम सेवा के चाहिए। जाई वेद जाई वेद राखे राम, जाई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई वेद राखे राम, जाई वेद रहिए। सीताराम का नाम एक इतना है, कभी भी एकांत बैठ के और सीताराम सीताराम ज्यादा नहीं, आधा घंटा आप नाम श्रद्धा पूर्वक लेना। फिर देखो तुम्हारे दिल में से एकदम इतनी सुंदर शांति होगी, ऑटोमेटिक तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा, क्रोध नष्ट हो जाएगा। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। राधे जाई वेदे ओ जाई वेदे राखे राम, जाई वेदे रहिए। मुख में हो राम नाम सेवा हाथे चाहिए, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम सेवा हाथे चाहिए। जाई वेदे राखे राम, जाई वेदे रहिए। सीताराम सीताराम कहिए और जाई वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। अपने कर्म में लगे रहिए, फल की इच्छा त्याग करके। अपने कर्म में जब प्राप्त हो जाओगे फल की इच्छा त्याग करके, तो याद रखना फल अवश्य मिलेगा, फल पक्का मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फल की इच्छा त्याग दो, फल की इच्छा त्याग दोगे तो सच्ची आत्मा जो है ना वो आपका धर्म में पूजा में लग जाएगा। अगर फल की इच्छा करोगे तो वो इच्छा ही तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी, तो भगवान की भक्ति कैसे पूरी होगी। एक दृष्टांत बड़ा सुंदर सुनाऊं आपको, ज्ञान की लाठी। एक राजा की राज्य बड़ी सुंदर चल रही, राजा की राज्य बड़ी सुंदर चल रही। एक बार में जाकर के कलियुग जैसा, कलियुग में महात्मन की तो वैसे दुर्गति है, संत ब्राह्मण तो वैसे ही मतलब दुर्गति है ना। क्यों कि संसार में भगवान पे 1,00,000 गारी पड़ती होगी। अगर काम अच्छा है वो तो मैंने कर लो, और खराब हो गया अरे भगवान तेने बहुत बुरा किया, तो भगवान ने बुरा किया। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। तो राजा साहब के दरबार में एक संत महात्मा आए गए, सो लोग सिपाही लोग चोर पकड़ के ले गए उनको, राजा के समीप ले गए। राजा ने कहा कहो क्यों लाए हो इन संत महात्माओं को? अरे कि महाराज ये चोर हैं। चोर हैं कि हाँ चोर हैं तो इनको फांसी लगवा दो। राजा ने हुक्म कर दिया, सोचा न समझा, राजा ने हुक्म कर दिया कि कल इनको 3 बजे फांसी लगेगी। जाकर के उन्होंने ऐलान कर दिया कि 3 बजे इनको फांसी लगेगी। धीरे धीरे फांसी का समय होने को आया। महाराज जी ने कहा कि हे राजन, मैं एक छोटी सी विद्या जानता हूं। कि कौन?
कि हीरा मोती पैदा करना जानता हूं महाराज मैं। तो राजा ने कहा तो ऐसा है, तुमको तो फांसी लगेगी, तो वो हीरा मोती पैदा करने वाली विद्या हमको ही दिए जाओ। बिन्ने के बिल्कुल महाराज। पूरा राज दरबार लगा हुआ था। उसी समय महाराज से कहा कि महाराज इतना बड़ा टपसा मंगवाओ और उसमें मिट्टी भरवाओ, और मिट्टी भरवाने के बाद में हीरे मोती मंगवाओ, क्यों उनमें बह जाएंगे महाराज। कि अच्छा। जाकर के मिट्टी मंगवाई। मिट्टी मंगवाने के बाद में पानी डलवाया और कम से कम 1 किलो हीरा मोती मंगवा लिए। महाराज जी ने कहा कि राजा महाराज कि हाँ, कि इस हीरा मोती को वो ही बहेगा जिसने कभी जिंदगी में चोरी न की हो, कभी झूठ न बोला हो, कभी किसी के साथ में अन्याय ना हुआ। राजा दिमाग में सोचने लगे, हमारी तो राज्य है, हमने तो बहुत अन्याय किए, निर्दोष भी मरवाए हमने, और गरीब भी लोग मरवाए हमने, तो चोरी भी की। कि देखो हम तो बहेंगे नहीं, क्योंकि हम तो गलत है। राजा ने कहा कि महाराज तुम बहो। अरे कहते हम तो चोर हैं, हम तो पकड़ के ही आए हैं। कि कोई बात नहीं, ऐसा करो रानी साहब को देख लो। रानी साहब के पास आर्डर पहुंचा कि राजा साहब बुला रहे हैं आपको। रानी साहब पहुंची। पहुंचने के बाद में कहा कि आपने कोई चोरी तो नहीं की। बोले हम तो रानी हैं, सैकड़ों बांध ही कटवा डाली, हम पे किसी की बर्दाश्त नहीं होती है। और चोरी की तो चली का, हमने निरे अनेकन चुगली करी। बहुतन के घर में हमने चोरी करवा ली, बहुतन के घर में अन्याय कर दिया। महाराज ने कही कि महारानी ऐसा करो रानी साहब, आपके कोई हितू रिश्तेदारी में हो तो धीरे धीरे करके सब राज्य सभा के सब हो गए, लेकिन कोई शुद्ध नहीं निकला। महाराज ने कहा राजा साहब अपने राज दरबार में जितने छत्री बैठे हैं इनसे पूछ लो कोई हो शुद्ध। जाकर के राज दरबार में देखा तो वहाँ कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला। तो महाराज ने कहा कि तो हमें ही फांसी लगाए को दार हो। चोरन की नगरी में चोर अगर रह रहे हो तो कोई बुरा नहीं है। चोर की नगरी में अगर कोई चोर रह रहा तो कोई बुरा नहीं है। जब तुम खुद चोर बने बैठे हो तो हमें आज फांसी लगाने वाले आप होते कौन। तो याद रखना इसका अर्थ ये है कि हमने कभी चोरी नहीं की है तो दूसरे की चोरी की पंचायत करवे मत जाए। अगर आपने ही गलत किया है फिर दूसरे की पंचायत करोगे तो याद रखना वहां धोखा ही मिलेगा। तो ये ज्ञान की लाठी है। उसी समय जब भगवान के हरि के शरण में रहोगे तो मैं वादा करता हूं कि ये शरीर जो है ये नाकाम है, ये माया का जाल है, इसमें शाम तक पता नहीं क्या से क्या हो जाए। भगवान की कृपा से क्या से क्या बन जाए और कौन सा समय किस फल में आ जाए। आज सुगरी है कल हमारा बुरा समय आ जाए। तो समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे धूप हो तो समय पे बरसे पानी। समय की बात को समय को पहचानो, और जिसने समय को पहचान लिया वो परमात्मा को पहचान लेगा। और परमात्मा कब मिलेंगे ये भी हम बताएं। हमें सही बता रहा हूँ आपके, हमारे मंदिर में कल क्या था, ऐसा होता है एक दिन पूर्णमासी व्रत की हुआ करती है, और एक दिन जो होती है स्नान की पूर्ण होती है। आज 23 तारीख है पूर्णमासी। तो दो बड़ी बूढ़ी माता जी पूजा करवे आए, और मंदिर है छोटा, तो दो तो पहले ही थी बैठी थी, एक तीसरी और आएगी। अब बिन्ने क्या काम किया, लोटा तो लिया हाथ में और जल चढ़ाए रही, ओम नमः शिवाय
जी तुम चढ़ा लो तब तक, अबे तो भूल गई, दूसरे तो कह रही हैं जी ऐसा करो हम रोके ले रहे तुम चढ़ाओ पहले। तो लो और तीसरी बैठ गई, बेका कह रहे हैं अरे बहन लोटा फोटा का चढ़ाए, हमारी तो बहू नहीं दुखी कर रही है। अब उनने तीनों ने लोटा रख दिया वहीं और बुराई शुरू, बे अपने घर की कह रही, बे अपने घर की कह रही, बे अपने घर की कह रही। पुजारी लोग कम से कम 5-6 खड़े बाहर। हमारे पास खबर आई कि गुरुजी देखो जी माता बहनें आई हैं, इन्हें निकारो जो पूजा कर रही हैं, जो कौन सा मंत्र पढ़ रही हैं। तो वहां जाकर के देखा हमने कि माता जी एक काम करो आप मंदिर के बाहर आ जाओ, कौन सा मंत्र पढ़ रही। तो देखे काबे अपन कोई बहुवन की बुराई करे, कोई जिठानी की बुराई करे, कोई दौरानी की बुराई करे। भगवान के मंदिर में कम से कम अच्छे विचार तो रखो, और जब अच्छे विचार रखोगे तो सच्चिदानंद रूपाय विष्णु भगवान आपकी निश्चिंत सेवा करेंगे। अटल विश्वास रखना, और जब इस संसार में घुसते हुए चले जाओगे तो दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, सब मतलब के हैं। और जब तक तुम्हारे दाम है और शरीर में ताकत है तुम्हारे, तब तक दोहारी है, और जब दाम खत्म हो गया अच्छा